गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आई एम अगैन। वैसे तो ये नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल लेवल की है, बट मैंने सोचा कि एक बार मैंने इसके लिए भी प्रिपेयर किया था, हुआ नहीं था क्योंकि मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि मुझे उससे पहले नॉलेज नहीं थी उस एग्ज़ाम के बारे में। बट बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सीजीएल से आसान है काफ़ी, और है उसी लेवल की रैंक। ठीक है, सेंटर में आपको ऑल ओवर इंडिया आपको मिलती हैं वैकेंसीज़। तो मैं बात कर रही हूँ सीपीओ एग्ज़ाम की। ये सेंटर में आप पुलिस इंस्पेक्टर लगते हो। ठीक है, तो इसमें एसआई, सब इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट होती हैं, काफ़ी सारी पोस्ट हैं। देखो सीपीओ की बात मैं करूँ तो सिर्फ मेल की तो है 142 और फीमेल की है 70। ठीक है, और बाकी जो अदर सब इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट हैं वो है 2861। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं, आपको लास्ट डेट बता देती हूँ। लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। तो आज तो तीन ही तारीख है, 4 तारीख है आज। ठीक है, तो आपके पास अभी भी 12 दिन रहते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस कटवाने की जो फ़ीस कटवाने की जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपकी जो करेक्शन डेट है वो रहने वाली है 24 अक्टूबर, 24 से 26 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, एप्लीकेशन जनरल है, ओबीसी सब डाल सकते हैं। फ़ीस जो रहने वाली ओनली 100 रुपीज़ जनरल की और ओबीसी कैंडिडेट की। ठीक है, बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है 0 है, फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए भी 0, बाकी जो अदर कास्ट के हैं उसके लिए भी 0 है। ठीक है, एज है आपकी, एज बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 ईयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम है 25 ईयर्स। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अगर ओबीसी से हैं तो आपकी 28 हो जाएगी, 3+ आपको साल मिल जाएंगे। और अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 साल और मिल जाएंगे, मतलब आप 30 तक दे सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई विडो है, डिवोर्स हो रखा है, या हस्बैंड वाइफ किसी का कुछ मतलब डेथ हो रखी है, तो उनके लिए है एज 35 to 40। ठीक है, 40 तक है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल तो हार्ड रहता है क्योंकि इसमें टायर रहते हैं 3। सबसे अच्छी बात यह कि अगर किसी इंग्लिश अच्छी है तो जो सेकंड पेपर है सारा इंग्लिश में होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वाव है और ऑब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव नहीं रहता। ठीक है, चलो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। सैलरी बड़ी वाव है, सैलरी बता देती हूँ आपको। 35,400 से स्टार्ट होगी, मतलब 45 आपको इन हैंड मिलती है, और 1.25 लाख तक सैलरी आपकी चली जाती है। ठीक है, फिर तब तक आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ, फर्स्ट पेपर में वही आपका 100 मार्क्स का रहता है, और रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, जीके आती है 50 मार्क्स की, मैथ्स आता है 50 मार्क्स का, इंग्लिश आती है 50 मार्क्स की। अब इसमें ना एक बड़ा चेंज हुआ है जी। पहले क्या था, हमें टोटल जैसे भाई 2 आवर्स लगा लो, 2 आवर्स हमें मिलते थे इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम था। लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने ना 30 मतलब जो मिनट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया इन्होंने। अब ये कहीं ना कहीं गलत ही है, सही तो क्या है इसमें। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैं जीके की बात करूँ, उस पर टाइमिंग कम लगता है। ठीक है, मैथ्स में रीजनिंग ज़्यादा लगता है टाइम, तो वो जो टाइम है आप बचा के वहाँ लगा लिया करते थे। बट इस बार ऐसा नहीं है, इन्होंने सेशंस कर दिए हैं कि भाई जो मान लो रीजनिंग है वो खुलेगी 30 मिनट्स के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन 30 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन। तो ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन तो वही बात है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है कि भाई जो मेरिट लिस्ट है ज़्यादा हाई नहीं जा पाएगी। बट बात तो वही है, नुकसान तो है ही लोगों का, है ना। और कुछ जो लोग हैं जैसे सारा सिलेबस वो करते थे, अगर उनको पता है कि वो मैथ्स पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो वो सिलेबस भी हाफ ही करने वाले हैं। कुछ जो पर्टिकुलर बहुत हार्ड चैप्टर रहने वाले हैं उनको वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो सिलेबस कवर ही नहीं करेंगे। पेपर 2 की हम बात करते हैं। पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश रहती है। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन वाला बंदा अप्लाई। बट आई वॉज सेइंग कि सेकंड जो पेपर है वो इंग्लिश रहने वाली है 200 नंबर की। ठीक है, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन इसमें आपके टेस्ट होते हैं, पीटी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कर लेते हैं लोग, लेकिन फिर वहाँ अटक जाते हैं। तो आपको ना फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कास्ट वास्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको ना सेंटर का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ वहाँ किसी स्टेट का नहीं चलेगा, वहाँ सेंटर का चाहिए, तभी आपको जो उसके अदर बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है
मेडिकल रहता है, फिजिकल रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, इंटरव्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो हाइट वाइट आप वो देख लेना कि 175 और चेस्ट वेस्ट फीमेल की अलग है। जंप करना होता है इसमें, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। इतना डीप में मैं नहीं जाऊँगी कि जो तैयारी कर रहा है उसको ऑलरेडी चीज़ें पता है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर कोई नहीं जाए, जैसे मैं अवेयर नहीं थी, मेरा फर्स्ट टाइम वही था। बट जबकि मैं इंग्लिश की हूँ तो देखो इंग्लिश वालों के लिए बड़ी अच्छी है और आप फिजिकली भी अच्छे हैं तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, ठीक है। ये जो मतलब ट्रेनिंग रहती है आपकी 9 से 12 महीने की। पहले सैलरी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जैसे आपको कहीं पोस्टिंग मिलती है सैलरी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। 45-50 आपको इन हैंड मिलते हैं, ठीक है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो कोई क्या ये चादरा कला कोई जगह है दिल्ली में, वहाँ होती है। और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है। जैसे वन ऑफ माई कलीग ऑल्सो इन पुलिस, तो वो बताते हैं कि उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, उनका पुलिस है अलग तरह का। तो ऐसे ही यहाँ भी आपको वेपन्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, लॉ इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, एफआईआर कैसे दर्ज करते हैं, ठीक है। फील्ड में जो सिचुएशन भी आपको गिवन है वो कैसे, तो वो सब आपको कराया जाता है, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। ओके जी, अगर आप में से आपका कोई फ्रेंड है तैयारी कर रहा है, एम आई सो फास्ट, यस दिस टाइम इज़ रनिंग एंड शॉर्ट ऑफ टाइम, सो ओके जी, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।